मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो ये बताती है कि विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। दीपक जयपुर का एक आम लड़का था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट। उसने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। वो खोया खोया सा रहता था, लोगों के शक और अपनी निराशा से परेशान था। दीपक की दादी जसौदा देवी की श्याम बाबा में अटूट श्रद्धा थी। वो रोज पूजा करती थीं, व्रत रखती थीं और हर साल खाटू धाम की यात्रा करती थीं। एक दिन दीपक को इतना दुखी देखकर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, शायद तुम्हारी किस्मत को थोड़ी मदद की जरूरत है। मेरे साथ खाटू चालो, श्याम बाबा हमेशा सुनते हैं। दीपक को चमत्कारों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, पर दादी की आंखों में कुछ ऐसा था कि उसने हां कर दी। अगली सुबह वे जल्दी निकल गए। जब वे खाटू पहुंचे तो हजारों भक्त वहां थे, कुछ मालाएं लिए, कुछ आंसू लिए, सभी उम्मीद लिए। दीपक ने सोचा, क्या विश्वास सच में बदलाव ला सकता है? पर जैसे ही वह श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बैठा, कुछ बदल गया। उसे लगा जैसे बाबा उसे देख रहे हैं, जैसे बाबा कह रहे हो, तुम यहां हो, अब चिंता मत करो। दीपक रो पड़ा, सिर्फ दर्द से नहीं, बल्कि एक अजीब शांति से। उसने मन ही मन एक वादा किया, बाबा, अगर आप सच हैं, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं हर साल आपके मंदिर तक पैदल आऊंगा, ये मेरा वचन है। उसने झुककर प्रणाम किया, प्रसाद लिया और दादी के साथ निकल गया। सिर्फ 3 दिन बाद अचानक उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से फोन आया, वही जगह जहां उसने महीनों पहले आवेदन किया था और उम्मीद छोड़ दी थी। वह इंटरव्यू के लिए गया और उसे नौकरी मिल गई। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं। दीपक का गला भर आया और उसने अपनी दादी को फोन किया। बाबा ने सुन ली, ग्रैंडमदर, मुझे नौकरी मिल गई। वह मुस्कुराई। मैंने कहा नहीं था, श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, नया शहर, नए दोस्त, नई आदतें, दीपक धीरे धीरे अपना वादा भूल गया। एक रात देर रात घर लौटते समय एक हादसा हो गया। एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को तेजी से टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई, शीशे टूट गए, धातु मुड़ गई। लोग दौड़कर आए, यह सोचकर कि कोई बच नहीं सकता। पर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दीपक बाहर निकला। उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। उसके बगल में सीट पर खाटू से लाई गई एक छोटी काली घोड़े की मूर्ति थी। उसने ऊपर देखा और एक बोर्ड देखा, आप अपने वादे निभाओ, बाबा अपने निभाते हैं। घबराकर उसने अगले ही दिन छुट्टी ली और खाटू तक पैदल चलना शुरू कर दिया, चाहे छाले पड़े या धूप लगे। जब उसने आखिरकार बाबा के चरणों में सिर झुकाया तो शांति की एक लहर उसके ऊपर से गुजर गई, जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हो, अब ठीक है बेटा, तुम मेरे पास वापस आ गए हो। याद रखना, श्याम बाबा कभी कोई वादा नहीं भूलते, उन्हें बस आपका विश्वास चाहिए। अगर आपने कभी कोई मन्नत मांगी है और भूल गए हैं तो अभी देर नहीं हुई है, बाबा हमेशा सुन रहे हैं।